हरे कृष्ण। एक परम सम्मान्य मुसलमान बहन ने, जो उन दिनों श्री कृष्ण प्रेम से भावित थी, भाई जी को श्री कृष्ण के प्रेमी के नाते अपना धर्म भाई मानकर पत्र लिखा था। भाई जी ने उनके पत्र का जो उत्तर दिया था, उसी का कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है। श्री हरि, डालमिया दादरी, 28/11/39। प्यारी बहन, आपने अपनी ही बातें की, बहुत अच्छा किया। पराई बातों में क्या रखा है? अपनी बात वही है जिसमें अपने सबसे बढ़कर अपने एकमात्र अपने श्री कृष्ण की मधुर चर्चा हो। आपकी अपनी बातें श्री कृष्ण की माधुरी से रंगी हैं, सनी हैं, इसलिए बड़ी ही मधुर हैं। श्री कृष्ण की माधुरी हृदय को और दिमाग को बेकाबू कर देती है, बहा देती है, और एक आनंद की अनोखी धारा में समुद्र में भी बाढ़ आ जाती है और वह भी बहने लगता है। श्री कृष्ण के एक बड़े प्रेमी भक्त भगवत रसिक जी कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, जप जोग संजब ध्यान, नेम व्रत आचार्य पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भागवत ठग दई असी एची के मुख म्यान। बड़े बड़े तपस्वियों को मोहित करने वाली सदगुरु की हंसी, जगत में आनंद का समुद्र बहा देने वाली संतों की हंसी, भगवान के नाम पर प्राणों की बलि चढ़ाने वाले शहीदों की हंसी, अपनी शूरता पर हर्षित न होने वाले वीरों की हंसी, सफलता पर आनंद को न पचा सकने वाले सकाम पुरुषों की हंसी, बहुत बड़े साधकों के चित्त को हिला देने वाली अप्सराओं की हंसी, महात्मा गांधी जैसे पुरुषों को आनंद मुग्ध कर देने वाली शिष्यों की हंसी, जितने प्रकार की हंसी अनादिकाल से अब तक नित्य नवीन रूपों में सदा ताजी होकर लोगों के मनों को मोहती है, उन सारी हंसियों को एक स्थान में एकत्र करने पर भी वह श्री कृष्ण की मधुर हंसी के सामने, समुद्र के सामने एक नन्ही सी बूंद की तुलना में भी नहीं आ सकती। श्री कृष्ण की उस हंसी, उस मुस्कान, उस माधुरी की महिमा कौन कह सकता है? जगत की सारी मधुरिमा, सारा सौंदर्य जिस नट नागर की हंसी की छाया नहीं कही जा सकती, वह हंसी कैसी होती है, इस बात को वे ही जानते हैं जिन्होंने कभी उस हंसी का, उसकी छाया का भी साक्षात्कार किया है। परंतु यह निश्चय है, जिन्होंने वह हंसी देखी है, उनका सब कुछ उस हंसी ने हर लिया है। बहन, मैं उस हंसी की बात क्या कहूँ? यह भी नहीं कह सकता कि मैंने कभी उसकी छाया नहीं देखी है, यह भी नहीं कहते बनता है कि देखी है। सचमुच देखी होती तो आज कुछ और ही स्वरूप होता आपके इस नाचीज भाई का। सचमुच वे सब कुछ हैं, सब कुछ से परे भी वे ही हैं। वे सर्वेश्वर हैं, सर्वलोकन महेश्वर हैं, योगेश्वरेश्वर हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय उनके विनोद की रेखाएं मात्र हैं। वे हिंदुओं के ईश्वर, वेदांतियों के ब्रह्म, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के गॉड, प्रेमी क्रिश्चियन संतों के बिलव्ड, सूफियों के माशूक, आस्तिकों के अस्तित्व, नास्तिकों की नास्ती, वैज्ञानिकों के नियम, और जो कुछ भी कहें वे सब कुछ हैं। परंतु सब कुछ होते हुए भी वे मेरे श्री कृष्ण हैं। मेरा उनसे मेरे का नाता है, और आप उस मेरे कृष्ण को बंधु कान्हा कहकर पुकारती हैं, और वे आपको बंधु के रूप में आकर्षित करते हैं। आप मेरी बहन तो थी ही, इस नाते से बहुत ही सम्मान्य, बहुत ही प्यारी, बहुत ही नज़दीकी, एक माँ के पेट से जन्मी हुई से भी अधिक नज़दीकी बहन है। वे आपके बंधु हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मेरे तो वे सर्वस्व हैं। वे जिस किसी भी नाते से मुझे आकर्षित करें, मैं उसी के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। यह तैयारी भी उन्हीं के कराए होती है। वे बड़े लीला में हैं, ना मालूम कैसी कैसी रंगतें दिखलाते हैं। सचमुच आपके सामने मैं बेपर्द हो गया। पता नहीं श्री कृष्ण की क्या मंशा है। उन्होंने क्यों मेरे जीवन की गुप्त से गुप्त बात किसी अंश में स्पष्ट तौर पर आपके सामने कहलवा दी। मैं बहन शरीर से तो पक्का सनातनी वर्णाश्रमी हिंदू हूँ, परंतु मैं वस्तुतः कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो मेरे श्री कृष्ण का हूँ। क्या हूँ सो पता नहीं है। यदि श्री कृष्ण मुझे अपना बनाए रखें तो यहाँ कुछ भी हो, कैसी भी हालत हो, नरक का स्थान मेरे लिए सुरक्षित रहे। जगत की गलियों की बौछार सदा सिर पर बरसती रहे, मुझे मंजूर है। और उनको छोड़कर ऊंची से ऊंची पदवी, बड़े से बड़े सौभाग्य भी मेरे लिए दुर्भाग्य है। फिर हिंदू मुसलमान के भेद की तो बात ही क्या है। यह सारा भेद यदि तत्वता देखें तो केवल शरीर को लेकर ही है, और यदि मार्ग दिखाने वालों की नज़र से देखें तो इस एक ही सत्य को प्राप्त करने के ये अपने अपने अलग अलग अनुभूत रास्ते हैं। जिसने जिस रास्ते से सफ़र की और वहाँ पहुँचा, वह उसी रास्ते का बयां करता है और ठीक ही करता है। सच्चा संबंध तो आत्मा का है। श्री कृष्ण आत्मा के भी आत्मा है, वे हमारे सब कुछ हैं। इसलिए उनके सामने, उनकी तुलना में किसी भी धर्म की कोई महत्ता नहीं है। ये मजहब तो बहुत ही इधर की चीज़ है। श्री कृष्ण का प्रेम तो सर्वधर्मान
परित्यज्य से ही शुरू होता है। गोपियों की चरण रज की इच्छा करते हुए उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है, आहा, कैसे इन गोपियों की चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़े। भगवान, मुझे इस वृंदावन की कोई बेल, कोई औषधि, कोई नन्हा सा झाड़ बना दे जिस पर इनके कदमों की धूलि पड़ती है। इन गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए, जिनका छोड़ना बहुत ही कठिन है, उन स्वजनों को और सनातन धर्म को भी छोड़ दिया और मुकुंद के उन चरणों का अनुसरण किया जिनकी खोज सदा वेद करते रहते हैं परंतु पाते नहीं। कृष्ण प्रेम पथ पथिक के रही न सके कुलकान, मेड मिटी फाजिल भये वेद पुराण कुरान। यह वेद पुराण कुरान का अपमान नहीं है। वेद शास्त्र अपना फल देकर उस पर से अपना अधिकार हटा लेते हैं। नारद जी ने कृष्ण प्रेमी की व्याख्या करते हुए कहा है, वह वेदों का भी भली भांति त्याग कर देता है, वही अखंड असीम श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त होता है भी यही बात। नाव पर सवार उस पार घर पहुंच गए, फिर नाव को सिर पर ढोकर ले चलने की क्या जरूरत। परंतु यह प्रेम जवान की चीज नहीं है, श्री कृष्ण कृपा से ही मिलता है। आपने ठीक ही लिखा है, इंसान तो इतना ही कर सकता है कि उनको याद करे, परंतु वह याद भी उनकी कृपा से ही कर सकता है। मैं उन्हें रो रो कर पुकारता हूँ ऐसी बात नहीं है। मेरे आंसू तो सूख गए हैं, लोगों के सामने तो मैं कभी रो ही नहीं सकता। एकांत में वे रुलाते हैं तो रोता हूँ, हंसाते हैं तो हंसता हूँ। इस समय आंखों में आंसू आ गए, अब तो बह चले हैं। आप अपने में श्री कृष्ण प्रेम नहीं देखती, कहती हैं श्री कृष्ण प्रेम, ओ भाई साहब वह मुझे कब मिलेगा। यही तो प्रेमियों के दिल का फोटो है। उन्हें कभी यह महसूस होता ही नहीं कि हमारे अंदर भी प्रेम है। इसी से तो प्रेम का स्वरूप है, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। जिस प्रेम में बस है, जो प्रेम यह कहता है कि मैं तुझमें पूरा आ गया, वह तो प्रेम ही नहीं है। ज्ञानियों की भांति प्रेमी यह नहीं कहता कि बस अब कुछ भी मिलना बाकी नहीं, सब मिल चुका, सब कर चुका। वह खामोश नहीं हो जाता, वह तो एक एक क्षण में अनुभव करता रहता है अपनी प्रेम की कमी का। उसमें ज्ञान का अभाव नहीं है। वह प्रेमास्पद प्रियतम श्री कृष्ण के स्वरूप को जानता है, तभी तो सब कुछ छोड़कर, सबसे नाता तोड़कर उनसे प्रेम का संबंध स्थापित करता है। परंतु प्रेम में ज्ञान अलग स्वरूपस्थ होकर नहीं रहता, वह प्रेम में घुल मिलकर छिप जाता है। इसी से प्रेमी सदा तृप्त होकर भी अतृप्त रहता है। वह देखता हुआ भी नहीं देखता, देखना ही चाहता है, सुनता हुआ भी सुनता ही चाहता है, मिलता हुआ भी मिलना ही चाहता है। यही तो उसका पागलपन है। एक प्रेमिका गोपी अपने आंखों की दशा पर कहती है, नित के जागत मिटी गयो, वा संग सुपन मिलाप, चित्र दरसहु को लग्यो, आँखनी आंसू पाप। इन दुखिया आखियान को सुख सिर जो ही नाही, देखत बने न देखते, बिनु देखे अगला ही। रात को कभी नींद आती ही नहीं, इससे सपने में, ख्वाब में कभी मिलाप हो जाता था, वह भी नहीं होता। और दिन में आंखों में आंसुओं का पाप लग गया, जो उनका चित्र भी नहीं देखने देता। विधाता ने इन दुखियारी आंखों के लिए सुख रचा ही नहीं, देखते समय देखना बंद नहीं पड़ता और बिना देखे ये व्याकुल रहती हैं। यह सच है कि किसी दिल में जब उनकी प्रेम भरी याद भड़कने लगती है, तब वे आकर उस व्यक्ति के रोम रोम में व्याप्त हो जाते हैं और फिर तमाम वायुमंडल कृष्णमय ही हो जाता है। इसी से तो प्रेमियों की यह घोषणा है, नारायण जाके हिये सुंदर श्याम समाए, फूल पात फलडार में ताको वही दिखाए। दर दीवार दर्पण भये, जित देखो तित तोही, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोही। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोखे हु दूसरे नाम कड़े, रसना मुख बांधी हलाहल बोरो। ठाकुर प्रीति की रीति यही, हम कैसहु टेक, तजे नहीं भोरो, बावरी वे अखिया जरी जाए, जो सावरे छाड़े निहारित गोरो। तमाम वायुमंडल उनसे भर जाता है, वे ही दिखते हैं, फिर भी प्रेमी की तृप्ति नहीं होती। वह सबको भूल जाता है, सब में उनको देखना तो सबको याद रखना है। वह तो बस एक उन्हीं को लेकर, उन्हीं से मिलजुल कर, उन्हीं के साथ बातचीत कर, उन्हीं में मन तन रमा कर अपने आप को भुला देता है। एक नारायण नाम के पागल कृष्ण प्रेमी हुए हैं। पंजाबी शरीर था, वृंदावन वास करते थे, श्री कृष्ण के बड़े प्यारे थे। वे कहते हैं, जाही लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत किते ही, भूली जाए सुधि धाम की। छवि निहारी नहीं रहत सार कछु, निस दिन पल छिन जाम की। जित मुँह उठे तिते ही धावे, सुरती ना छाया धाम की। अस्तुति ही निंदा करो भले, मेड़ तजी कुलग्राम की। नारायण बौरी भई डोले, रही ना काहो काम की। जरूर वे माशूके आलम हैं, परंतु प्रेमी
आशिक तो उन्हें बस अपने ही माशूक देखना चाहता है, वह अकेला ही उनके प्रेम की वह मोनोपोली चाहता है। वह कहता है, आवहु प्रीतम नैन में पलक बंद करी लेऊ, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं। इसी से तो प्रत्येक प्रेमिका गोपी के साथ रासमंडल में अलग अलग श्री कृष्ण थे। आज भी वही बात है, प्रेमियों के लिए वे वैसे ही हैं, बस आज भी इतना ही करने देते हैं। बहन क्या लिखूं, उनकी एक एक बात में रंग भरा है, अनंत अजीब आनंद के फव्वारे छूटते हैं। वे किसके साथ कब कैसे खेलते हैं, किसको कब किस खेल में लगाते हैं, वे ही जाने। विचित्र है, अनूठी है उनकी लीला, बलिहारी है। जय जय। आपका भाई हनुमान प्रसाद। राधे राधे।